वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं और टारगेट रहता है काफ़ी लंबा, 20-25 साल के लिए निवेश करना है। तो ऐसा सोचकर बहुत सारे निवेशक है हाई रिस्क वाली स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनका एक ही एम है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना। ऐसा ही क्वेरी मेरे पास में आया है कि अगर 20 साल के लिए हाई रिस्क वाली स्कीम्स, फ्लेक्सी कैप फंड और स्मॉल कैप फंड में अगर निवेश करके छोड़ दिया जाए तो किस प्रकार पैसा बन सकता है। आज इसी का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, ताकि हर किसी निवेशक को इसका फ़ायदा मिल सके। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, 20 साल के लिए निवेश करना है तो फ्लेक्सी कैप फंड और स्मॉल कैप फंड में निवेश करना कैसा रहेगा, यानी किस प्रकार दोनों ही स्कीम पैसा बनाकर दे सकती है। अगर आप 20 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि 20 साल का काफ़ी लंबा पीरियड होता है, तो सवाल ज़रूर आता है कि फ्लेक्सी कैप फंड में लगाएं पैसा या फिर स्मॉल कैप फंड में पूरी तरह से निवेश कर दें। क्योंकि टारगेट लंबा है, बड़ा पैसा बनाना है, तो हर कोई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना के मिल सके जहाँ पे भी हम निवेश करें। अब सवाल आता है कि दोनों में से कौन सा फंड ज़्यादा बेहतर रिटर्न देगा, कौन है ज़्यादा सुरक्षित। तो आज इसी का पूरा डिटेल विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बारी आती है फ्लेक्सी कैप फंड की। आखिर फ्लेक्सी कैप फंड होता क्या है, इसको समझना हर किसी के लिए काफ़ी इजी है, क्योंकि जैसा इसका नाम दिया गया है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड का मतलब है पूरी तरह से फ्लेक्सिबल। इसको फंड मैनेजर अपने हिसाब से ही चलाता है, यानी पूरी तरह से फंड मैनेजर के ऊपर ये फंड डिपेंड करता है। यहाँ पे ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि फंड मैनेजर को इतना सर्टेन परसेंटेज स्मॉल कैप में लगाना है, मिड कैप में लगाना है या फिर लार्ज कैप में लगाना है। जैसी बाज़ार की परिस्थिति होगी, फंड मैनेजर उसके हिसाब से ही इस फंड में पैसा लगाएगा। अगर फंड मैनेजर को लगता है कि स्मॉल कैप फंड अच्छा करने वाला है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप फंड में डाइवर्ट कर सकता है। अगर फंड मैनेजर को लगता है कि मिड कैप फंड इस बार अच्छा करने वाला है तो मेजॉरिटी पैसा मिड कैप में डाइवर्ट कर सकता है। और अगर फंड मैनेजर को लगता है कि बाज़ार काफ़ी ज़्यादा डगमगाने वाला है तो फंड मैनेजर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लार्ज कैप में डाइवर्ट कर सकता है। यानी बाज़ार की परिस्थिति के हिसाब से कैटेगरी फंड मैनेजर खुद डिसाइड कर सकता है, या फिर एकदम ख़राब परिस्थिति अगर लगती है तो फंड मैनेजर डेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जैसी परिस्थिति उसी के हिसाब से निवेश, यानी फंड मैनेजर की काबिलियत के ऊपर ये फंड काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। अगर फंड मैनेजर सही समय पर सही निर्णय ले सकता है तो आप समझ सकते हैं कि ये फंड आपको भारी भरकम रिटर्न दिलाने का दम रखता है। लेकिन अगर फंड मैनेजर से थोड़ी भी चूक हो जाती है तो यहाँ पे नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ सकता है। यानी पूरी तरह से फंड मैनेजर के ऊपर ये फंड डिपेंड करता है कि आने वाले समय में इस फंड का रिटर्न किस प्रकार रहने वाला है। फ्लेक्सी कैप फंड एक लचीला फ्लेक्सिबल म्यूचुअल फंड होता है। इसमें फंड मैनेजर को आज़ादी होती है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में निवेश करे। जैसा बाज़ार का माहौल हो, जैसा मैंने आपको बताया है, बाज़ार की परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन फंड मैनेजर कर सकता है। एग्जाम्पल आप देखिए, अगर बाज़ार अस्थिर है तो वह ज़्यादा पैसा लार्ज कैप में डाइवर्ट कर सकता है, और अगर ग्रोथ का समय है तो मिड या स्मॉल कैप फंड में निवेश बढ़ा सकता है। फ़ायदे आप देखिए, इसके फ़ायदे क्या हैं निवेश करने के। तीनों कैटेगरी में निवेश से जोखिम संतुलित रहता है।
यानी तीनों ही कैटेगरी में अगर निवेश किया जाएगा तो रिस्क काफ़ी हद तक डाइवर्ट हो जाता है, यानी ज़्यादा नुकसान होने की परिस्थिति में आपको यहाँ पे नुकसान बाज़ार के मुकाबले थोड़ा कम झेलना पड़ सकता है। हालांकि ये फंड पूरी तरह से फंड मैनेजर के ऊपर ही डिपेंड करता है। मार्केट कंडीशंस के हिसाब से एलोकेशन बदल सकता है, बाज़ार की परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग तरह से एलोकेशन बदला जा सकता है। पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी होती है फंड मैनेजर के पास में। लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स 11% से लेकर 13% तक मिल सकते हैं। हालांकि कई स्कीम ऐसी है जिसने भारी भरकम रिटर्न भी डिलीवर किया है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है फंड मैनेजर की काबिलियत के ऊपर। नुकसान देखिए, बहुत तेज़ रिटर्न की उम्मीद नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है फंड मैनेजर के ऊपर ही। कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा तेज़ रिटर्न बन भी सकता है और ना भी बने। परिस्थिति के हिसाब से काफ़ी हद तक ये डिपेंड करता है, क्योंकि अगर बाज़ार का माहौल सही नहीं है तो यहाँ पे आपको नुकसान भी हो सकता है या रिटर्न कम भी बन सकता है। फंड मैनेजर के डिसीजन पे इसका प्रदर्शन निर्भर करता है। एक फंड मैनेजर, देखिए अलग अलग तरह के फंड मैनेजर होते हैं, सबकी अपनी एक सोच होती है, उसके हिसाब से ही हर कोई पोर्टफोलियो बनाना पसंद करता है। एक फंड मैनेजर होता है जो ये मानता है कि बाज़ार में गिरावट आने पर उसके फंड को न्यूनतम नुकसान होना चाहिए, यानी उसका जो फोकस है रिस्क को मिनिमाइज करने पर होता है। तो ऐसे फंड से आप बहुत ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते। और एक फंड मैनेजर ऐसा होता है जो कि काफ़ी एग्रेसिवली काम करता है। अगर बाज़ार तेज़ गति से ऊपर जा रहा है तो आप ये मान सकते हैं कि वहाँ पे रिटर्न भी काफ़ी तेज़ गति से बनेगा, लेकिन अगर बाज़ार की परिस्थिति ख़राब होती है तो वहाँ पे आपको नुकसान भी ज़्यादा झेलना पड़ सकता है। यानी सब कुछ डिपेंड करता है फंड मैनेजर के ऊपर कि फंड मैनेजर की सोच बाज़ार के प्रति कैसी चल रही है। स्मॉल कैप फंड क्या होता है? स्मॉल कैप फंड उन छोटी कंपनियों में निवेश करता है जिनके ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ऊंचे होते हैं। ये हाई रिस्क, लेकिन हाई रिस्क के साथ साथ हाई रिटर्न कैटेगरी में भी आता है। यहाँ पे जोखिम ज़्यादा होती है क्योंकि छोटी कंपनियों में निवेश होता है, लेकिन अगर बाज़ार अच्छा है तो आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पे रिटर्न भी भारी भरकम काफ़ी तेज़ गति से बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर बाज़ार ख़राब है तो यहाँ पे नुकसान होने की आशंका काफ़ी ज़्यादा बनी होती है। यहाँ पे फंड मैनेजर कुछ नहीं कर सकता। अगर 0 से लेके 65% तक पैसा स्मॉल कैप फंड में लगाना है, स्मॉल कैप वाली जो कैटेगरी वाली जो कंपनी है वहाँ पे लगाना है, तो फंड मैनेजर उसमें कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे नुकसान होना है अगर बाज़ार की गिरावट ज़्यादा होती है तो। लेकिन अगर बाज़ार अच्छा है तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ गति से पैसा बनता भी है। दोनों ही तरह से ये फंड काम करता है। फ़ायदे देखिए, लॉन्ग टर्म में सबसे ऊंचे रिटर्न्स देने की क्षमता है स्मॉल कैप फंड में। अगर बाज़ार की परिस्थिति अच्छी है, लंबा समय आपके पास में है, तो ये फंड आपको भारी भरकम रिटर्न बना के दे सकता है काफ़ी तेज़ गति से। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर साल आपको एक जैसा ही रिटर्न देखने को मिले। कई बार ये देखा गया है कि एक स्कीम 5 साल तक अच्छा रिटर्न देती है, उसके बाद में 2-3 साल तक उसका रिटर्न बनता नहीं है। ऐसे समय में अच्छे निवेशकों का कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है और फिर वो सोचते हैं कि मैंने निवेश कहाँ कर लिया, बेटर है मैं ये स्कीम छोड़ के दूसरी स्कीम में निवेश कर लूँ। इसी चक्कर में जब तक वो स्विच करते हैं तब तक वो स्कीम स्विच करने के बाद में वापस भारी भरकम रिटर्न देना शुरू कर देती है। तो आपका ये स्विच इन स्विच आउट का जो खेल है उसके कारण भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आपका टारगेट अगर 20 साल है तो आपकी स्कीम में अगर दम है तो 20 साल आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर रिव्यू करना है तो कोई भी स्कीम का 5 साल का टारगेट पकड़ के रखिए। अगर 5 साल तक किसी स्कीम का रिटर्न अच्छा नहीं है तो आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अगर 4-6 महीना, 12 महीना, 2 साल तक रिटर्न नहीं है, पहले 3 साल अच्छा रिटर्न दिया है, 2 साल अगर अच्छा रिटर्न नहीं है, उस केस में आपको चेंज करने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है।
अर्ली स्टेज कंपनीज में निवेश से मल्टी बैगर बनने का मौका होता है, क्योंकि छोटी छोटी कंपनियां हैं, अर्ली स्टेज में होती है, तो मल्टी बैगर रिटर्न बनाने में काफ़ी मदद यहाँ पे मिलती है। काफ़ी तेज़ गति से पैसा बनता हुआ दिखाई देता है। नुकसान क्या है? शॉर्ट टर्म में ज़्यादा उतार चढ़ाव अगर होता है, बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो मार्केट गिरने पर ये सबसे पहले और सबसे ज़्यादा गिरते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे हाई रिस्क है और हाई रिटर्न भी है। दोनों ही तरह से ये फंड काम करता है। लिक्विडिटी रिस्क, यानी कुछ कंपनियों में बायर्स कम होते हैं। छोटी छोटी कंपनियों में आपने देखा होगा, थोड़ी सी बाइंग आते ही सर्किट लग जाता है, तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी का प्रॉब्लम भी हो सकता है। फ्लेक्सी कैप वर्सेस स्मॉल कैप फंड, एक तुलना हम देखेंगे कि किस प्रकार दोनों ही फंड का अंतर है एक दूसरे से। तुलना आप देखिए, तुलना बिंदु जोखिम। फ्लेक्सी कैप फंड में मध्यम जोखिम है, यानी स्मॉल कैप के मुकाबले मॉडरेट रिस्क आप कह सकते हैं। हालांकि ये फंड भी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, लेकिन अगर दोनों की तुलना की जाए तो स्मॉल कैप फंड के मुकाबले फ्लेक्सी कैप फंड में मॉडरेट रिस्क होता है। स्मॉल कैप फंड हाई रिस्क वाला है। रिटर्न की संभावना 11 से 13% की फ्लेक्सी कैप फंड की और 13 से 16% की स्मॉल कैप फंड की, यानी बाजार की जैसी परिस्थिति है रिटर्न उसी के हिसाब से बनता है। ये केवल एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने रखा है। स्थिरता, फ्लेक्सी कैप फंड में ज़्यादा स्थिरता होती है और स्मॉल कैप फंड में कम स्थिरता होती है। डाइवर्सिफिकेशन स्मॉल कैप फंड में सीमित होता है, लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। उपयुक्त निवेशक, मध्यम जोखिम लेने वाले जो निवेशक हैं वो फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कर सकते हैं, और जो आक्रामक निवेशक हैं, जो एग्रेसिव कैटेगरी वाले निवेशक हैं, वो स्मॉल कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। गिरावट में नुकसान फ्लेक्सी कैप फंड में थोड़ा कम हो सकता है, स्मॉल कैप फंड में ज़्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड भी पूरी तरह से फंड मैनेजर के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर बाज़ार की परिस्थिति अच्छी नहीं है और फंड मैनेजर काफ़ी एग्रेसिवली अगर बाज़ार में निवेश कर रहा है, तो हो सकता है कि आपको बाज़ार की गिरावट के साथ में यहाँ पर भी ज़्यादा नुकसान देखने को मिले। लेकिन अगर टारगेट 20 साल का है तो आपको डेली देखने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। 20 साल के नज़रिए से सही रणनीति। अब देखिए, अगर आपकी उम्र 25 से लेकर 35 साल के बीच है और आप बाज़ार की उतार चढ़ाव सह सकते हैं, यानी अगर बाज़ार गिरता है उस समय आपका पेशेंस अगर बना रह सकता है, तो स्मॉल कैप फंड में निवेश से आपको लंबे समय में शानदार रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा संतुलित निवेश चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप फंड एक बढ़िया विकल्प रहेगा, जो मार्केट रिस्क को बैलेंस करते हुए अच्छा रिटर्न देता है। यानी बाज़ार की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ पे रिटर्न आपको मिल सकता है। सबसे बेहतर रणनीति क्या है? 70% पैसा फ्लेक्सी कैप फंड में लगाइए, 30% पैसा स्मॉल कैप फंड में लगाइए। इससे आप स्थिरता और ऊंचे रिटर्न दोनों का एक साथ लाभ उठा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हर किसी का क्वेरी सॉल्व हो गया है कि किस प्रकार आप निवेश कर सकते हैं फ्लेक्सी कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। निष्कर्ष देखिए, 20 साल जैसी लंबी अवधि में धैर्य, अनुशासन और एसआईपी निवेश से, अगर आपके पास में धैर्य है, अनुशासन है और आप एसआईपी से निवेश अगर करना चाहते हैं, तो फ्लेक्सी कैप फंड और स्मॉल कैप फंड दोनों ही फंड मिलकर आपके पैसे को कंपाउंडिंग की ताकत से कई गुना बढ़ा सकते हैं। बाजार की गिरावट को डर नहीं, मौका समझें। लंबी अवधि में इक्विटी ही सबसे ज़्यादा संपत्ति बना कर देता है। बाजार का इतिहास यही कहता है कि जो भी कोई लंबे समय के लिए निवेश करता है, जो रिटर्न इक्विटी ने डिलीवर किया है, आगे भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले सालों में भी जिस प्रकार हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इक्विटी का रिटर्न लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है सिनारियो के ऊपर, कंडीशन कैसी है, परिस्थिति कैसी चल रही है, उसके ऊपर काफ़ी हद तक रिटर्न डिपेंड करता है।
तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को क्लियर हो गया है कि किस प्रकार आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, किस प्रकार आप निवेश कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।